हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हुनर रातों का में। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर मास्क लेके आई हूँ। वुलन मास्क है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 10 मिनट में आप बना के तैयार कर सकते हैं। अभी जैसा समय चल रहा है लॉकडाउन का, उस समय ये हमारे लिए सबसे उपयोगी चीज़ यही है, मास्क। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते कैसे बनाते हैं इसे। ये देखिए, मैंने 13 चैन बना के तैयार कर ली है। और देखिए कैसे बनाएंगे। एक चैन लेंगे और अभी सेकंड चैन में इंसर्ट करेंगे क्रोशिया और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये 13 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये 13 चैन मैंने 13 सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए क्या करेंगे, एक चैन लेंगे। अब नेक्स्ट रो में ये फर्स्ट वाला छोड़ के नेक्स्ट में हम डालेंगे चैन के दोनों चैन पूरी नहीं उठाएंगे, हम सिंगल जो ऊपर फ्रंट में हमारे को जो लूप मिल रहा है इस लूप से बनाएंगे। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाए, 2 हो गए, 3 4 5 ये 6 लूप में हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। ये 6 सिंगल क्रोशिया हमें मिल गए हैं। अब देखिए जो 7th लूप है, इसमें हमें 7th वाले में हमें सेम स्पेस में 3 चैन बनानी है। 1 2 3। ये सेम स्पेस से हमने एक चैन में 3 चैन बना दिए। अब देखिए इसको फिर जो हमारे बाकी के 6 लूप हैं हमारे पास, उन 6 लूप में हमें फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए सभी चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया निकाल लेना है इस तरीके से। अब फिर इसको पलटेंगे। अब यहाँ पे फिर हमें हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर चैन में एक चैन लिए और फिर जो फर्स्ट वाला है इसको छोड़ के सेकंड में हम डालेंगे। यहाँ पे एक चैन सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये सब चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसको फिर से पलटेंगे, फिर एक चैन लेंगे। देखिए अब हर बार हमें ऐसे ही करना है। एक रो हमें हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेकंड रो में हमें उसके हाफ में जितना भी हमारे फंदे हैं उसके हाफ हाफ करने हैं। मतलब जैसे 12 फंदे हैं तो 6 इधर करने हैं, 6 इधर करने हैं। बीच वाला जो फंदा होगा हमारा 13वां, उस फंदे में हमें 3 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए अब फिर हमारे को 3 फंदे इसमें इंक्रीज़ करने हैं। तो एक चैन लेने के बाद हम हर फंदे में एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फर्स्ट रो में हमने 6 फंदे के बाद हमने इंक्रीज़ किए थे। अब हम 7 फंदे के बाद 7 चैन लेने के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो हमारी 8th चैन है, इसमें हमें फिर से एक ही चैन के हमें 3 चैन बनानी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चैन इंक्रीज़ हो गए। अब फिर लास्ट में यहाँ से हमें 7th चैन में
सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी कि 7 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है हर चैन में डाल के। 2 3 4 5 6 और ये लास्ट का 7th। अब इसको पलटेंगे। अब हमें हर चैन में एक एक चैन सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसकी नेक्स्ट वाली रो में फिर हम 3 फंदे इंक्रीज़ करेंगे, फिर एक सिंगल चैन की बनाएंगे। मतलब एक रो में हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं और एक रो में सीधा सीधा बुन देना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमें तब तक बुनना है जब तक हमारा 17 फंदे नहीं हो जाते हैं। तो चलिए इसको बुन के बताती हूँ। ये देखिए मैंने बुन के तैयार कर लिया है। ये अब मेरे पास यहाँ पे 16 फंदे हैं, यहाँ पे 16 फंदे हैं, यानी कि 16 चैन यहाँ है, 16 सिंगल क्रोशिया इधर है और 16 इधर, और बीच में हमारे पास एक एक्स्ट्रा, यानी दोनों तरफ हमारे पास 16 16 32 हो गए और बीच में एक 33 फंदे क्रोशिया हो गए हमारे पास। टोटल 33 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा सीधी साइड से। अब हमें यहाँ से फंदे डिक्रीज़ करने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब उसी तरीके से हम अपनी चैन बनाएंगे। हर फंदे में हमें एक चैन बनाना है। ये फर्स्ट चैन में हमारा एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में इसी तरीके से हमें 16 चैन जो है 16 चैनों में 16 सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 चैन हमने बना लिया। अब ये जो हमारे पास 3 बीच के चैन हैं, इन तीनों को हमें डिक्रीज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब हमें ये 3 फंदे देखिए 1 2 3 3 लूप में से हमने ये हाफ सिंगल क्रोशिया निकाले हैं। अब इसको हमें तीनों को एक कर देना है। तीनों को हमें एक साथ निकाल देना है। देखिए अब यहाँ से हमें फिर से 15, हमने यहाँ 15 लिए थे, और यहाँ भी हमें 15 सिंगल क्रोशिया निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15 सिंगल क्रोशिया हमारे पास यहाँ भी हो गए। अब इसी तरीके से अब इस वाले में हमें ना तो घटाना है ना बढ़ाना है, जो जैसा दिख रहा है जितने चैन हैं उतने ही बनाने हैं। तो यहाँ पे
हमारे पास 15 15 30 और एक बीच का 31 फंदे होने चाहिए। तो अब ये 31 चैन जो है बुन के तैयार कर लेते हैं। 31 चैनों में 31 सिंगल क्रोशिया, टोटल 31 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है। ये देखिए, ये चैन का हमें दोनों तरफ का हिस्सा नहीं उठाना है, सिर्फ एक हिस्सा लेके हमें बनाते जाना है। चलिए इसको पूरा बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें डिक्रीज़ करने हैं 3 फंदे। तो फर्स्ट चैन निकालें और यहाँ से एक स्किप करके सेकंड चैन में हम डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिंगल क्रोशिया हमने निकाल ली है। अब यहाँ से फिर उसी तरीके से हमें 3 चैन का एक बनाना है। तो वैसे ही करेंगे, फर्स्ट लूप में डालेंगे, इसी में रख लेंगे, फिर सेकंड में डालेंगे, क्रोशिया में ही रखेंगे, फिर थर्ड में डालेंगे। टोटली हमारे पास हाफ सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे फिर 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पे फिर हमें 14 सिंगल क्रोशिया निकालने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये लास्ट हमारा 14। तो देखिए इसी तरीके से हमें अब फिर से डिक्रीज़ करते जाना है। जैसे हम यहाँ किए थे, यहाँ पे जैसे इंक्रीज़ कर रहे थे हर लाइन में, अब जो नेक्स्ट रो होगी हमारी उसमें हमें कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना। जो हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया निकालना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रो होगी उसमें फिर 3 डिक्रीज़ करेंगे, 3 चैन। तो इसी तरीके से बनाते बनाते हमें तब तक बनाना है जब तक हमारे पास टोटल 13 चैन ना रह जाए। तो ये 13 चैन होने तक मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने अपना 13 चैन रहने तक मैंने इसको फंदों को डिक्रीज़ करके बना लिया। अभी हमारी मार्क्स की लेंथ पूरी हो गई है। देखिए, तो देखिए अब आगे क्या करना है हमें। यहाँ से हम एक चैन लेंगे, सॉरी 3 चैन लेंगे। अब 3 चैन लेके जिस
यहाँ जिस हुक में से हमने निकाला था वहीं से हमें दोबारा से इसको निकालना है। 2 3 टोटल हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया ले ली है। ये चैन को मिलाकर 3 जो फंदों की 3 चैन जो ली थी वो उसको मिलाकर हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम यहाँ से 2 स्किप करेंगे और तीसरे में इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। अब फिर हम यहाँ से 2 चैन और लेंगे। अब सेम स्पेस में से हमें फिर 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ से हमें 2 चैन स्किप करके तीसरे में लेना है। तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। अब फिर वही करना है, 2 चैन लेंगे, फिर सेम स्पेस से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर 2 चैन स्किप करेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैन स्किप करके थर्ड लूप में हमें इसे स्लिप स्टिच देना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया देना है, इस तरीके से। फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर सेम स्पेस से हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया निकालने हैं। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसको फिर हमें यहाँ पे सिंगल स्टिच से, देखिए ये सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। देखिए ये बन गया इस तरीके से। अब यहाँ हमें देखिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल 24 हमें चैन लेनी है और यहाँ पे अटैच कर देना है इसको। ये हमारे यहाँ कॉर्नर पे हमें इसको एक सिंगल क्रोशिया देके अटैच कर देना है। ये देखिए ये हो गया। यहाँ टोटल 24 चैन दी है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे फिर स्टार्ट करना है। 2 चैन लेंगे यहाँ पे, 1 2, एक सिंगल क्रोशिया की चैन हो गई और 2 चैन के लिए 3 चैन हो गई। अब सेम स्पेस से हमें 2 डबल क्रोशिया निकालने हैं। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ से हमें 2 चैन छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड छोड़ के थर्ड लूप में हमें इसको एक सिंगल क्रोशिया देनी है। देखिए इसी तरीके से बना के हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये जब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस कॉर्नर पे, तो फिर हमें यहाँ पे ये बना के 24 चैन लेनी है और फिर यहाँ पे हमें इसको सेट कर देना है। तो इसी तरीके से हम ये अपना मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए बना के मैं लास्ट में आ गई हूँ। और इसी में से हमें फिर वैसे ही 3 बार और निकालना है। तीन बार निकाल के ये लास्ट में यहाँ पे हमें अटैच कर देना है।
देखिए ये हमारा मार्क्स तैयार हो गया है। चारों तरफ हमने बॉर्डर करके कंप्लीट कर लिया। ये जो धागा बचा हुआ हमें, इसको अंदर ही हमें एडजस्ट कर देना है यहाँ पे, ताकि दिखे ना। इसको यहाँ फिट करके अब कट कर देंगे। ये हमारा मार्क्स जो है तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाला बहुत सुंदर मार्क्स है ये। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।